मुफाहमत के बादशाह एक बार फिर हलचल मचाने को तैयार। आखिर इसीलिए तो कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आसिफ जरदारी ने सिनेमा के ब्लैक टिकट बेचने से लेकर पाकिस्तान के सदर बनने का सफर कैसे तय किया? क्या आप जानते हैं आर्मी चीफ को ईंट से ईंट बजा देने की धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी ही थे। मैंने तो बड़े नायब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। आसिफ जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। वो मशहूर सियासतदान और जमींदार हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं। यूं तो आसिफ जरदारी का तालीमी बैकग्राउंड काफी मशकूक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ जरदारी ने सेंट पैट्रिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की और पिटारो कैडेट कॉलेज से इंटरमीडिएट पढ़ी। इसी दौरान जरदारी को बम्बिनो सिनेमा में जॉब करने का मौका मिला और अपने फिल्मी रुझान की बिना पर उन्होंने ये नौकरी कर ली और देखते ही देखते बहुत जल्द अपने शातिराना दिमाग की बदौलत तरक्की करके टिकट क्लर्क बन गए। और यूं ही जरदारी ने अपने वालिद के साथ मिलकर बम्बिनो सिनेमा को ठेके पर ले लिया। जरदारी अपनी जवानी में पोलो शौक से खेला करते थे और उनकी पोलो टीम जरदारी 4 के नाम से जानी जाती थी। अगर बात की जाए सियासत की तो यहाँ तक जरदारी का सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आपने सुना होगा देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दिसंबर 1987 में आसिफ अली जरदारी की शादी जुल्फिकार अली भुट्टो की साहबजादी बेनजीर भुट्टो से बड़े धूमधाम से हुई और समझ लीजिए ये जरदारी के लिए सियासत में दाखिल होने का दरवाजा खुल चुका था। और यूं 1988 के इंतखाबात में बेनजीर कामयाब हुई और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनी और जरदारी मिस्टर जेंटलमैन बनकर पीएम हाउस के मकीन बन गए। यहाँ से जरदारी ने भी अपनी सियासत का बाकायदा आगाज किया और 2 बार नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे। 1993 में जब बेनजीर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने जरदारी को अपनी काबीना में शामिल किया और उन्हें इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर बनाया। और इसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। मिस्टर आसिफ जरदारी मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हो गए। आसिफ जरदारी को कुछ केसेस का भी सामना करना पड़ा और इसी वजह से इन्होंने एक लंबा अरसा जेल में भी गुजारा और बिलाखिर उन्हें 2004 मुशर्रफ दौर में रिहा कर दिया गया और वो दुबई चले गए। बिलाखिर 2007 में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने का बाकायदा ऐलान किया। बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कामयाब सियासी पार्टी बनकर उभरी और इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और यूं आसिफ अली जरदारी 2008 में पाकिस्तान के 11वें सदर बने और अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने वाले पहले सदर बने। दिलचस्प बात यह है कि जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद सदर हैं जो इतनी लंबी जेल काटने के बाद सदर बने। बेनजीर की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का मशहूर नारा लगाया जो कि पूरे पाकिस्तान में आज भी याद किया जाता है। जरदारी सियासत के ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिनको शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कुछ हमारी भी सुन लो, हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। जरदारी ने पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर ऐसी तरामीम की जिनसे आइन को उसकी असली शक्ल में बहाल किया गया। अब पाकिस्तान एक फाल पार्लिमानी जमहूरियत है और एक मुनासिब वफाक बन सकता है जिसके हकीकी इख्तियारात इसके सूबों के हाथ में हों। 2018 में जरदारी नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से MNA बने और दोनों बाप बेटे इस वक्त PDM गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। जरदारी जो कि खतरों के खिलाड़ी हैं, वो किसी भी पार्टी को कामयाब या नाकाम बना सकते हैं। जरदारी को दूरअंदेश सियासतदान कहा जाता है क्योंकि उन्हें पहले से ही हर सियासी सरगर्मी का इल्म होता है। बात की जाए 2019 की, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि इमरान खान की हुकूमत नहीं चल सकेगी, इसको मैं घर भेजूंगा और ठीक 2022 में ऐसा ही हुआ। नो कॉन्फिडेंस वोट से इमरान खान को घर जाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, जरदारी ने PDM की गवर्नमेंट में भी अहम किरदार अदा किया, सब सियासी जमातों को इकट्ठा किया। जरदारी की मुफाहमत पॉलिसी के बगैर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नामुमकिन था, इसीलिए इन्हें मुफाहमत का बेताज बादशाह कहा जाता है। वो कभी भी किसी को अपना गर्विदा कर सकते हैं। कहते हैं जरदारी के पास हर मुश्किल का हल होता है, चाहे वो किसी पार्टी के अराकीन को तोड़ना हो या किसी पार्टी में उनको शामिल करना हो। वो तोड़ जोड़ की सियासत के बादशाह हैं। कुछ रोज से जरदारी फिर से मैदान में आ गए हैं और पाकिस्तानी सियासत में एक धूम मची हुई है। वो अहम शख्सियात से राब्ते में है और कहा जा रहा है कि PP मैदान मारने को तैयार है।
بہت سے اراکین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع ہے۔ زرداری ایک بار پھر پنجاب کے سیاسی محاذ پر متحرک ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ کی اگلی چال کیا ہوگی اور وہ کیسے آنے والے دنوں میں پنجاب کے تخت پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ زرداری وزیر اعظم کی کرسی پر کس کو بٹھاتے ہیں۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.